पिछले वीडियो में अनुपात एवं समानुपात से संबंधित बेसिक चीज़ें हम बता चुके थे, तो आज उस पर आधारित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखिए ध्यान से, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात 3:4 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए दिया गया दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। तो इसको हम दो तरीके से बताएंगे, एक जो बेसिक चीज़ें होती है उसके, और इस एक ट्रिक के माध्यम से जिससे आसानी से लगाया जा सके। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए, तब उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ट्रिक कैसे काम करता है। तो दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो इसको मान करके लगाएंगे। माना संख्याएं 2x तथा 3x हैं। 2:3 है तो इसमें हम 2x 3x मान लिए। अब संख्या मालूम हो गई, प्रत्येक में 3 जोड़ दिया गया, तो प्रत्येक में 3 जोड़ेंगे तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो प्रश्नानुसार तो 2x + 3, इसमें 3 जोड़ दिए, फिर इसमें भी 3 जोड़ेंगे बटे 3x + 3, तो अनुपात कितना हो जाता है 3:4। अनुपाते माने बटे तो जानते हैं। तो अब इसको हम तिरछा गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x + 4 तिहाई 12 बराबर 3 त्रिका 9x + 3 त्रिका 9। पक्षांतर करेंगे तो 9 इधर आएगा, 8x - 9x बराबर 9 - 12। 9 में 60 घटेगा -x बराबर -12 में 9 घटेगा -3, तो x बराबर 3 आया। तो यहाँ x का मान 3 आया। इसका मतलब पहली संख्या 3 दूनी 6, पहली संख्या 2 × 3 बराबर 6, दूसरी संख्या 3 × 3 बराबर 9, तो 6 और 9, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। तो अब इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या 2:2 है और दूसरी 3 है। तो 2:3 के रूप में पहली अगर 2 है तो दूसरी 3 है। प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, इसमें हम अगर 3 जोड़ देते हैं तो ये अनुपात 3 हो जाता है और ये 4 हो जाता है, और इसमें भी 3 जोड़ते हैं। प्रत्येक में 3 जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी ऐसा भी आता है, एक में 3 जोड़ेंगे, दूसरे में 4 5 कुछ भी जोड़ेंगे, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, जो भी होगा उसको उस टाइप से लिखेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, केवल तिर्यक गुणा करना है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके घटा देना है, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देना है। इसमें देखिए तिर्यक गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 - 4 दूनी 8 बराबर, अब इसका गुणा इसमें भी करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें भी करेंगे, इसके बाद इसको घटा देंगे तो 4 तिहाई 12 - 3 त्रिका 9, तो 9 में 60 घटेगा 1, 12 में 9 घटेगा 3, 1:3 बन रहा है। तो 1:3 बन रहा है। अगर वह संख्या 1 है तो अगली 3 होगी, तो यहाँ ये 3 दूनी 6 हो जाएगी। इसलिए पहली संख्या ये 2 × 3 बराबर 6। इसके बाद दूसरी संख्या 3 है तो 3 × 3 बराबर 9, तो 6:9। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कुछ दिक्कत हो तो हम इसको आगे उदाहरण में बता दे रहे हैं। तो समझ लीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली 2 है तो दूसरी 3 है और इसका अनुपात है। इसमें हम 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 - 4 दूनी 8, इसका गुणा इसमें, ऐसे देख रहे हैं ना। इसके बाद फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 4 तिहाई 12 - 3 त्रिका 9, 9 में 8 घटेगा 1, 12 में 9 घटेगा 3, 1:3 बन रहा है। तो 1:3, अगर वह 1 है तो अगली 3 होगी, तो अगर 2 है तो 2 तिहाई 6 होगी। इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, फिर इसमें अगर 1 है तो 3, तो 3 का 3 में गुणा, 3 त्रिका 9। ये दोनों संख्याएं आपको मिल गई।
तो अगर पहली संख्या पूछा है पहली बताइए, दूसरी पूछा है दूसरी बताइए, दोनों पूछा है दोनों, तो इसमें तो दोनों पूछा है, तो ये ऑप्शन ए 6 और 9 आया था पहले से ही। चलिए और आगे उदाहरण देखते हैं। हाँ देखिए अगली सवाल, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा, तो शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी उसी टाइप की सवाल है, क्योंकि 6 वर्ष बाद अनुपात बदल रहा है, इसका मतलब 6 उसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ है कौन, विशाल, और अगला है शेखर। तो विशाल 14 है तो शेखर 17 है, तो 6 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा, तो अनुपात इनका हो जाएगा 17:20। इसमें भी 6 जुड़ेगा, दोनों में 6 जुड़ेगा। तो अब देखिए इसको हम हल करेंगे, तो 20 × 14 दूनी 28, 280 - 17 17 हमें 289 बराबर 6 दूनी 12, 120, 17 छक्का 6, 7 42, 6 के 6 4 10। घटा दीजिए 9 और 8, यहाँ माइनस का ध्यान नहीं देंगे, और यहाँ बचा कितना 18, तो 1 बराबर 2, 1:2 आ रहा है। तो विशाल अगर 14 है तो ये 14 दूनी 28 हो जाएगा, और ये 17 है तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। इसकी आयु 34 वर्ष है, तो सी ऑप्शन सही है। देख रहे हैं ना, एकदम आसानी से लगा सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। यहाँ देखिए अगली सवाल है, 6 वर्ष पूर्व सुधा और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 6 वर्ष पूर्व सुधा और सुरेश की आयु का अनुपात दिया गया है, तो 6 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। तो पहले सुधा उसके बाद सुरेश, तो सुधा 6 है और सुरेश 5 है, और फिर उसके बाद कहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद अनुपात कितना हो रहा है 11:10, 11:10। तो यहाँ देख रहे हैं 6 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद, तो 6 4 10 वर्ष का इसमें अंतर आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो मतलब 10 वर्ष का अंतर है दोनों में, तो यहाँ भी 10 का हो जाएगा 10 अंतर। अब गणना कर सकते हैं, 10 छंग 60 - 11 पचे 55 बराबर 10 दहम्मा 100 - 11 दहम्मा 110। तो यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 10, तो 1:2, 1:2 मतलब 1 बराबर 2 है। तो 1 1 है तो अगला 2 है, तो इसका मतलब सुधा 6 दूनी 12 होगी, और ये सुरेश 5 दूनी 10। तो सुरेश का पूछा गया है ना, तो सुरेश कितना होगा 5 × 2, 5 × 2 बराबर 10 वर्ष। तो यहाँ देखिए 10 वर्ष क्या है, ये 6 वर्ष पूर्व है, तो 6 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान पूछा है, तो 6 इसमें जोड़ना होगा, इसलिए वर्तमान आयु बराबर 10 + 6 बराबर 16 वर्ष। 16 वर्ष इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है, एवं प्रत्येक की आय में क्रमशः 500 एवं 1000 की वृद्धि हो जाती है, तो यह अनुपात 11:8 हो जाता है, तो ए की आय क्या होगी। तो एकदम उसी टाइप का ये भी सवाल है। तो यहाँ ए और बी 2 लोग हैं, इनका अनुपात 5:3 है, और इसमें 500 की वृद्धि हो रही है, तो अनुपात कितना हो जा रहा है 11:8, और इसमें 1000 की वृद्धि हो रही है, देख रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, 11 तियाँ 33 - 8 पंचे 40 बराबर 8 पंचे 40 4000 - 11 एके 11000। घटाएंगे, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 11 4 घटे 7000, ये भी होगा। तो 7 1 के 7 1 बराबर 1000 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 1:1000 आया। तो 1:1000, तो ए कितना होगा 1 × 5 × 1000, इतना × 1000 बराबर 5000 हो जाएगा, क्योंकि आपसे ए का मान पूछा है।
5000 ऑप्शन सही है। और अगर बी का पूछा होता तो हम 1000 का 3 में गुणा करते तो ये हो जाता 3000, तो पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो एकदम आसान तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ देखिए अगला सवाल है, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है। 3 लीटर पानी मिलाने पर नया अनुपात 2:1 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है? तो इसमें दूध की मात्रा पूछा गया है। ये भी उसी टाइप से हल कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बना है, इसलिए इसमें इस टाइप की जितनी भी सवालें हैं सब में लागू हो सकता है। तो इसको उसी तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ हम इसको दूध अनुपाते पानी, दूध और पानी का मिश्रण इतना है 8:3। अब 3 लीटर पानी मिलाया गया, तो इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया गया, दूध में कुछ नहीं मिलाया गया, तो दूध में क्या होगा 0 हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो गया 2:1। अब हल कर सकते हैं, 8 × 8 - 2 × 6 बराबर 1 0 0 - 2 × 6। 8 में 6 घटेगा 2 बराबर 6, तो 2 × 6 कट जाएगा, तो 1:3 हो जाएगा, 1:3। तो यहाँ 8 × 8 × 3 8 × 24, तो ये 24 लीटर दूध होगा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसानी से सवाल लगा सकते हैं और परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये अगर ट्रिक पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें भी पता लगे कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।